हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज़ की ये दूसरी क्लास है। तो ये एक आपके एग्ज़ाम की ये डोज है ना। जितनी बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। इसमें जो है आपके एग्ज़ाम के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनकी एक सीरीज़ बनाई गई है ना। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आप सभी लोग अपने एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपनी ये क्लास। देखो बच्चों, इस सीरीज़ का ये पहला क्वेश्चन है। इसमें है कि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक कितना 28.5, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2019 AW है ना। 22 पेपर कोड RE था, 21 पेपर कोड HZ, 23 पेपर कोड DV, 24 पेपर कोड HZ। इतनी बार साल ये पूछ चुका है ना, और बार बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट करता रहता है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन जो आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। बहुत ध्यान से आप इसे देखिएगा। अब इसमें देखो एक बंटन ये दिया है कि वर्ग अंतराल है ये, और इसकी बारंबारता दी गई है, और इस बंटन का माध्यक हमें दिया गया है। तो इसमें जो अननोन वैल्यू है ये y है और x, इसे हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्टेप हम बढ़ा लेते हैं संचयी बारंबारता की। संचयी बारंबारता की एक स्टेप बढ़ाएंगे। तो वो कैसे, ये संचयी बारंबारता क्या होती है, CF होता है। ये होता है CF और बारंबारता होती है F। तो संचयी बारंबारता हम कैसे निकालते हैं, संचयी बार, अब ये 5 है, हम इसको ले लेंगे और उसके बाद इसमें जोड़ते चले जाएंगे। तो 5 में x जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 5 धन x। अब देखो 5 धन x में अब ये 20 जोड़ेंगे तो 20 5 कितना हो जाएगा, 25 धन x। अब 25 धन x में हम ये 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 धन x। ये आ गया। अब 40 धन x में अब ये y जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 धन x और धन y हो गया। अब 40 धन x धन y में अब ये 5 जोड़ देंगे तो 40 5 कितना हो जाता है, 45 धन x धन y। इस तरीके से हमने यहाँ पे संचयी बारंबारता निकाल ली। अब यहाँ पे देखिए कुल बारंबारता हमें कितनी दी गई है, 60 है ना। तो n बराबर कितना है, 60 सम संख्या है। हम n/2 निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 60/2। 2 से हम डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, 30 आ गया। यहाँ तक आई बात समझ में। अब ये जो 60 है कुल बारंबारता, ये बराबर है इस संचयी बारंबारता के, है ना। इसका योग इतना होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 45 + x + y ये बराबर किसके हैं, 60 के, है ना। तो अब यहाँ पे देखो आगे, अब हम x + y निकालेंगे। तो x + y बराबर कितना हो गया, इधर कितना है 60 और ये प्लस का 45 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 45। तो x + y बराबर कितना, 60 में से हम 45 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, ये 15। ये हमारा बन जाता है इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमने ड्राइव कर लिया यहाँ पर। अब ये जो हमें बारंबारता ये जो दी गई है, माध्यक जो दिया गया है कितना है, ये 28.5। ये आएगा कहाँ, ये आएगी हमारा ये वर्ग अंतराल कितना है, 20 से 30। जो वर्ग अंतराल है 20 से 30 इसमें आएगा। तो उसी वर्ग अंतराल को हम ये पूरा ले लेते हैं। ये आ गया। अब यहाँ से हम ये हमारा क्या हो जाएगा, ये f हो जाएगा, और ये जो पहली ये है यही हमारी क्या होती है, CF होता है। तो f = कितना है, 20, और ये CF = कितना है, 5 + x। ये आ गया, है ना। दूसरी बात n/2 हमने निकाल लिया है यहाँ पे। n/2 = कितना होता है, 30। ये हमने निकाल लिया। वर्ग अंतराल कितना है, देखो ये 20 से 30 है। तो ये L1 ये बराबर कितना है, 20, और L2 बराबर कितना है, 30। अब देखो इसका फर्क कितने का आता है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 10 का अंतर आ रहा है। ये ऊंचाई यानी कि हाइट h बराबर कितना आ गया है, 10। माध्यक का फार्मूला होता है ये L1 + n/2 - CF/f × h। ये फार्मूला हमारा माध्यक निकालने का। अब इसमें हम सारी वैल्यू को पुटअप करते हैं। माध्यक कितना दिया है, देखो माध्यक है 28.5, ये रख दिया। L1 की वैल्यू कितनी है, 20, प्लस n/2 कितना है, 30, माइनस CF कितना है, CF है हमारा 5 + x। यहाँ पे हम रख लेते हैं 5 + x अपान f कितना है, 20 × h बराबर कितना है, 10। इसके आगे हम सॉल्व करेंगे तो इस 20 को हम इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा, देखो 28.5 माइनस का 20, इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये हमारा आता है 30, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -5, फिर उसके बाद माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -x/20 × 10। अब इसके आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो आगे देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 28.5 में से 20 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 8.5। अब यहाँ पे देखो ये 30 में से 5 निकाल दिया तो कितना बचता है, ये 25 - x, और ये काट देंगे 10 × 10 = 10 × 20, यानी कितना आ जाएगा, /2।
अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 25 माइनस एक्स बराबर, इसका इधर ले जाके गुणा कर देंगे 8.5 में, तो ये हो जाएगा 8.5 गुणे 2। तो यहाँ पे देखो 25 माइनस एक्स बराबर कितना आ जाता है, ये 17 हो जाएगा। तो जब हम माइनस एक्स बराबर निकालेंगे, ये 17, ये प्लस का 25 है, इधर जाएगा माइनस का 25 हो जाएगा। तो माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 8। तो माइनस एक्स बराबर माइनस 8, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 8, ये आ गया। अब उसके बाद हमने एक समीकरण बनाया था, क्या बनाया था, देखो x प्लस वाई बराबर कितना था 15। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पर हमने रखा 8 प्लस वाई बराबर कितना है 15। तो y बराबर कितना हो जाएगा 15, और ये प्लस का 8 इधर जाएगा तो माइनस 8। तो 15 में से 8 हम निकालते तो कितना बचता है 7, ये y का मान आ जाता है। तो इस तरीके से हमें दो वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है, कौन कौन सी, x बराबर कितना आता है 8 और y बराबर कितना आ रहा है 7। यही हमें क्या करना था, इसमें फाइंड करना था। तो ये था हमारा ये जो क्वेश्चन सीरीज है, इसकी इस दूसरी क्लास का पहला क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया गया कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद है 45 और योग कितना है 400। तो पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आया है 2020 एमजेड में। तो यहाँ पर प्रथम पद यानी कि ए बराबर कितना है 5 और अंतिम पद है 45, ए एन बराबर कितना है 45 है ना, और पदों का योग यानी कि सबका योग कितना है 400। तो ये होता है हमारा एस एन, एस एन बराबर कितना है 400। तो पदों की संख्या यानी कि एन बराबर हमें निकालना है और सार्व अंतर डी, डी बराबर हमें ज्ञात करना है। तो देखिए एस एन दिया है, तो एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 और a प्लस ए एन की जगह आप एल भी ले सकते हो, है ना, फार्मूले में एल भी है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। एस एन बराबर कितना है 400 और n/2 है ना, तो हमें यहाँ पे n/2 ये आ जाता है। a बराबर कितना है 5 और a n बराबर कितना है 45। तो ये आ जाएगा हमारा देखो 400 n/2 इंटू 45 और 5 कितना हो जाता है 50। तो अब हम यहाँ पे जब n/2 निकालेंगे तो इस 50 का यहाँ पे गुणा इधर पे जाके हम भाग दे देंगे, 400/50 काट देंगे हम यहाँ, तो करने मतलब आ जाएगा 5×8 40 है ना। तो यहाँ पे देखो आ जाता है n/2 बराबर कितना आता है 8। तो n बराबर कितना आ जाएगा, इस 2 का ले जाके हम गुणा कर देंगे तो 2×8 16, यानी कि पदों की संख्या जो n बराबर है वो कितनी आ जाएगी 16। अब देखो बच्चों एक फार्मूला ये भी होता है कि a n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर a n की वैल्यू कितनी है 45, ये अंतिम पद है, a की वैल्यू है 50 और n की वैल्यू कितनी आई है 16-1 इंटू डी, यहाँ पे हम रख देते हैं। तो देखो इसको हम इधर ले आएंगे तो ये 45 माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 16 में से हम 1 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 15 और डी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15d। तो 45 में से 5 निकाला कितना बचा 40 बराबर कितना आता है 15d। तो d बराबर कितना हो जाएगा 40/15 है ना। तो यहाँ पे हम काट देते हैं 5×3 15 और 5×8 40। तो d बराबर आ जाएगा आपका 8/3। तो ये d आ गया और ये n आ गया। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें यही निकालना था कि पदों की संख्या n बराबर और सार्व अंतर d बराबर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिद्ध कीजिए कि ये क्या है cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a इज इक्वल टू cosec a -1 अपॉन cosec a + 1। और ये क्वेश्चन आया है कि 2019 AW में। तो हमें देखो इस तरीके का ये क्वेश्चन दिया गया है कि cot a माइनस cos a अपॉन फिर है देखो cot a प्लस cos a इक्वल क्या होना चाहिए cosec a -1 अपॉन cosec a + 1, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे हम ले लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में है कि cot a माइनस cos a अपॉन cot a माइनस प्लस cos a, ये तो cot a बराबर क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा cos a अपॉन sin a और माइनस कितना है cos a। उसी तरीके से अपान में भी हम cot a बराबर हम लिख सकते हैं cos a अपॉन sin a प्लस यहाँ पे cos a, इसको हमने लिख लिया। अब देखिए देखो cos a हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, cos a हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे क्या, यहाँ से cos a में निकाल लिया तो 1 बचा, यहाँ गया 1 अपॉन sin a
और माइनस यहाँ से हमने cos A निकाल लिया तो यहाँ पे भी बच गया 1। इसी तरीके से यहाँ से भी लिख सकते हैं, देखो cos A इसको हम ले लिया है ना, तो ब्रैकेट में यहाँ पे देखिए क्या बच जाएगा 1 अपान sin A प्लस यहाँ से cos A निकला तो यहाँ पे बचा 1। अब ये cos A कट गया तो 1 अपान sin A बराबर क्या होता है cosec A, 1 अपान sin थीटा बराबर cosec थीटा, तो 1 अपान sin A का उल्टा क्या हो जाएगा cosec A और आगे क्या है -1 अपान, इसी तरीके से 1 अपान sin A यहाँ भी हो जाएगा cosec A प्लस 1। अब यहाँ पे हमें देखो ये क्या मिल गया राइट हैंड साइड, यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक वायुयान जमीन पर स्थित किसी बिंदु A से उन्नयन कोण कितना है 60 है। 15 सेकंड उड़ने के बाद उन्नयन कोण बदल कर कितना हो जाता है 30 अंश हो जाता है। यदि वायुयान 1500 है, 1500√3 मीटर की एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं फिगर बना करके। तो देखो बच्चों ये हमने फिगर बना लिया, इसमें हमने एक लाइन लिखा, देखो कि P और Q वायुयान की दो स्थितियां हैं, ये बिंदु P और Q, ये जो दो स्थित है वायुयान की बताई गई है वो हमने इसको मान लिया है। एक बार P पर है उसके बाद 15 सेकंड बाद हो जाता है Q पर। तो जब P पर है तो वहाँ बिंदु A से उन्नयन कोण कितने का बना रहा है 60 का, और जब 15 सेकंड बाद Q पर पहुँचता है तो वहाँ से बिंदु A से कोण बना रहा है कितने का ये 30 अंश का। ठीक है, तो A से उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। अब देखिए हम यहाँ पर ले लेते हैं कि समकोण त्रिभुज, ये हमारा ये बन रहा है ना AB या PBA समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर कोण कितने का बन रहा है 60 अंश का, तो हम लिखेंगे कि tan 60, तो tan थीटा बराबर क्या होता है कि लंब बटा आधार, यानी कि ये आ जाएगा हमारा PB अपान कितना हो जाएगा AB। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 और PB की वैल्यू कितनी है ये 1500 है, करड़ी में 3 बटा AB। अब यहाँ पे देखो एक कर लेते हैं हम इसका हर और उसका क्रॉस हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो AB का हम √3 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा कि √3 AB, और 1500 √3 का 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1500 √3। तो AB बराबर जब हम निकालेंगे तो इधर कितना है कि 1500 √3 है, अपान क्या हो जाएगा √3, इससे हम डिवाइड कर दें, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो AB बराबर ये कौन सी दूरी है ये AB बराबर कितनी आ जाएगी 1500 मीटर। दूसरा देखिए समकोण त्रिभुज, यहाँ पर हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज ये है हमारा दूसरा, कौन है ACB या QCA, ये हम ले लेते हैं QCA। अब यहाँ पर कोण कितने का बन रहा है 30 अंश का, तो tan 30 क्या होगा यहाँ पर देखो QC यानी कि लंब बटा आधार, ये हो जाएगा QC अपान आधार क्या है इसका AC, ये देखिए। अब यहाँ पर हम वैल्यू QC की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि ये देखिए जो PB है ये PB ये बराबर किसके हैं QC के, तो जितना PB होगा उतना QC होगा, तो ये हमारा भी कितना है 1500 √3 है ना, अपान AC की वैल्यू यहाँ पे हम पूरा ये रख देते हैं AC, और tan 30 का मान कितना होता है 1 अपान √3, ये बराबर आ जाएगा 1500 √3 अपान AC। तो यहाँ पर हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें, तो AC का जब हम 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा AC, और ये 1500 कितना है √3 है ना, अब इसमें हम करेंगे इंटू √3 का, तो AC बराबर कितना आ जाएगा देखिए 1500 और √3 क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर ही हो जाएगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से AC बराबर आ जाएगा देखो 1500 × 3, तो AC बराबर कितना हो गया 15×3 4500 मीटर, ये आ गया हमारा AC। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया है कि ये पूरी दूरी AC, यानी कि ये यहाँ से ले करके यहाँ तक की दूरी ये निकाल लिया AC, और दूसरी दूरी हमने देखो यहाँ से ये निकाल लिया है, ये यहाँ से यहाँ तक ये AB, ये दो दूरी हमने निकाल ली है। ठीक है, तो जब हमें ये BC हम निकालेंगे, अब ये वायुयान की दूरी कहाँ है, यहाँ से यहाँ जाता है, ये जो जा रहा है कि कै सेकंड में है 15 सेकंड में है ना, ये 15 जो सेकंड की उसकी दूरी है वो P से Q की तरफ जा रहा है, तो ये जो PQ है ये बराबर किसके होगा इस BC के होगा, तो हम BC निकाल लें, जो BC हम निकालेंगे तो वही हमें क्या मिल जाएगा PQ, ये उसकी दूरी आ जाएगी। ठीक है, निकालना क्या है BC,
तो बी सी हम कैसे निकालेंगे, ये जो हमारा ए सी आया है इसमें से हम ए बी जो निकालें उससे घटा देते हैं। तो बी सी बराबर, अब देखिए ए सी बराबर कितना है 4500 और ए बी कितना आया है 1500। तो इस तरीके से कि बी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 3000 मीटर। अब यही बी सी क्या है जो पी क्यू है ना, यानी कि पी क्यू बराबर किसके है बी सी के, ये बराबर कितना आ रहा है 3000 मीटर। यानी कि वायुयान जो है ये हमारा ये 15 सेकंड में 3000 मीटर की क्या करता है दूरी तय करता है। तो जब हम वायुयान की क्या निकालते हैं गति, तो गति यानी कि 4, तो कितना आ जाएगा दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है 3000 और समय कितना है 15। यहाँ से हम काट देते हैं 15 दूनी 30 बराबर कितना आ जाता है 200 प्रति सेकंड। 4 निकाला है वो किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है, तो उसको हम चेंज कर लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए इसमें क्या करेंगे, मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं तो हम 1000 से इसमें भाग दे देंगे, और सेकंड से घंटा में जा रहे हैं तो 60 × 60 का हम इसमें गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से देखो 1 0 से 1 0, यहाँ पे देखो 1 0 से 1 0, ये काट दिया। यहाँ हमने 1 0 से 1 0 ये काट दिया सीधे सीधे। तो कितना आ जाएगा देखो 2 छक 12 और 12 छक 72, कितना आ जाएगा 720 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो देखिए बच्चों ये सीरीज का ये 5वां क्वेश्चन है। इसमें देखिए कि दो संख्याओं का अंतर कितना है 26, एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आया है 2020 पेपर कोड MX और 24 पेपर कोड Y में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि माना पहली संख्या X और दूसरी संख्या Y है। अब प्रश्न अनुसार कि दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, यानी किया जाएगा कि X - Y बराबर कितना आ गया 26। ये हमारा बन जाता है इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी कंडीशन ये कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि ये जो हमारी पहली संख्या या एक संख्या लिख लो जो भी लिखो कि पहली संख्या ये बराबर है किसके दूसरी संख्या की 3 गुनी की, यानी कि 3 गुणे दूसरी संख्या ये आता है। तो पहली संख्या कौन है x और 3 और गुणे दूसरी संख्या कौन हमने माना है कि y, तो x बराबर किसके हो रहा है 3y के। अब यही जो है ये मान लो कि ये 2 है। अब ये जो x बराबर 3y है इसको हम रख देते हैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में। तो यहाँ पे देखो रख करके देखते हैं कि x - y बराबर कितना है 26। तो यहाँ पर x बराबर कितना है देखो 3y है, 3y - y बराबर कितना आ रहा है 26 के। तो 3y में से 1y निकाल दो तो कितना बचा 2y बराबर कितना आया 26। तो y बराबर कितना आ जाएगा 26/2, 2 से हम भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 13। तो y बराबर कितना आ गया 13, ये y का मान आ गया। अब इस y के मान को हम यहाँ पे रख दें 2 में, x बराबर कितना है 3y, तो 3 गुणे y का मान कितना है 13, x बराबर कितना हो गया 13 × 3 = 39, ये x आ गया। हमें सिर्फ क्या करना था कि संख्या ज्ञात करनी थी। अब एक संख्या हमें मिली है कौन सी 13 और दूसरी संख्या कौन मिली है 39। अब दोनों का अंतर कितना आना चाहिए 26 आना चाहिए। तो जब हम देखो 39 में से 13 घटा देते हैं तो 9 में से 3 गए 6, 3 में से गए 2, कितना आ गया 26। अब यहाँ पे कहा कि एक संख्या है ना, पहली संख्या यानी कि x दूसरी की कितनी है 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या y बराबर कितना है हमारे पास 13 और x बराबर कितना आया है 39। तो 39 क्या है 13 × 3 = 39, सीधा सीधा हो रहा है ना। ये जो है पहली संख्या ये 39 बराबर कितने हैं 3 × 13 के, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है 3 गुनी। यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। ये था हमारी यहाँ पे देखो लिखा कि कक्षा 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, ये एग्जाम बूस्टर सीरीज की ये दूसरी क्लास थी। कौन सी क्लास है ये दूसरी क्लास है। इसमें भी हमने 5 क्वेश्चन किया है। इसी तरीके से आगे जो है क्लासेज आती रहेंगी 5-5 क्वेश्चन की, और जब जरूरत पड़ने पर इस क्वेश्चन को बढ़ाया भी जा सकता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी सीरीज के लिए मैथ की बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।